What do you expect for India and for your economy and your relationship with the United States and regional implications as well? जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। Relationship, a very solid relationship with the first Trump administration. Yes, there were some issues, mostly trade-related issues, but there were a whole lot of issues on which actually President Trump was very international. He was very forward-leaning. इंडिया का दिल चाहता है, जैसे चाहता है पाकिस्तान को जवाब देता है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो क्यों इंडिया को समझा के या कोई बायलैटरल टॉक करके भाई दुश्मनी खत्म करो ना इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग रियलिटी को जो है वो तस्लीम नहीं करते। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज कश्मीर के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। आजम बनूंगा, वो कह रहा मैं बनूंगा, कैसे कश्मीर ले? पहले अपनी लड़ाई तो खत्म कर। हमारा वजीर आजम बनता है नवा, वो अपना मतलब पैसा पूसा जोड़ के उसको नीचे आ जाता है, फिर दूसरा वजीर आजम बन जाता है। हमारा ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज है वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरह पिस रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें, बलोच अवाम आप देख लें, इनफोर्स डिसअपेरेंस मतलब एक बहुत अनएथिकल और एक पॉलिटिकल इशू है। साल जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर, क्यों कि फूड और एनर्जी जो प्राइसेस थी वो बड़ी बढ़ गई थी। और आप देखिए कश्मीर को ना तो हम उसका कोई पॉलिटिकल सलूशन निकाल सके, ना कोई हम सिक्योरिटी स्टेटस निकाल सके। ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। कि वो दुनिया को एक अच्छा सा पैगाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, देखो हम लोग अगर हम देखें कि मुसलमान क्या है, अमन पसंद होना चाहिए, इंतशार पसंद नहीं होना चाहिए, शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग सारा अपना गलबा पर डाल रहे हैं कि आप लोगों सब कुछ हम में है। हमने कश्मीरियों को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। और जारी बात अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। तो जब हम इन कश्मीरियों के मसले हल नहीं कर सकते और इनकी जिंदगी में वो तब्दीलियां नहीं ले, देखिए दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ। तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ। उसका हमारे हरम जो है ना हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ कंपैरेटिवली फिर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज बहुत ब्रॉड है। वो ट्रेड करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करती है, वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी मेकिंग करती है। एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग है उनका। हम लोग रियलिटी को जो है वो तस्लीम नहीं करते। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आज कश्मीर के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो पब्लिक असम्बलीज है, पब्लिक गैदरिंग को मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सख्त एक्शन लेंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस हम लेके आए हैं इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। देखें, लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक दें, लोगों को रोके मत। जब सफोकेशन होती है सोसाइटीज के अंदर तो उससे फिर लोग जो हैं कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। सो ये चीज जो है, ये जो पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 का एक्ट आया है, अवाम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई कि एक तरफ ये है कि आप जी लोगों को मौका ही नहीं दे रहे प्रोटेस्ट करने का। आपको याद होगा पिछले साल जब इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर, क्यों कि फूड और एनर्जी जो प्राइसेस थी वो बड़ी बढ़ गई थी। और आप देखिए कश्मीर को ना तो हम उसका कोई पॉलिटिकल सलूशन निकाल सके, ना कोई हम सिक्योरिटी स्टेटस निकाल सके, ठीक है जी, ना ही हम कुछ उसको और कोई फैसला दे सके। जो गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है उसके बारे में तासुर ये है अवाम के अंदर कि वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती।
वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ठीक है जी, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, ये कोई वो जैसे कहते हैं ना कोई पॉलिटिकल ग्रुप उस तरह नहीं है। और वो आज प्रोटेस्ट कर, हमने कश्मीरियों को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। और जारी बात है, अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। तो जब हम इन कश्मीरियों के मसले हल नहीं कर सकते और इनकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां नहीं ले, देखें पाकिस्तान जब खुद जल रहा है, पाकिस्तान के अंदर खुद इतने मसले हैं, तो कश्मीरी कहेंगे आपने हमें क्या देना जब आप अपने पहले मसले तो हल कर लें। सो वो लोगों के अंदर, मैंने एक दफ़ा कश्मीरी से पूछा, मैंने कहा यार आपके क्या मसले मसाइल हैं? उसने कहा यार बात सिंपल सी है, जो हमारी पिछली जनरेशन थी ना उसके अंदर तो बड़ी पाकिस्तानी नेशनलिज्म, कश्मीरी नेशनलिज्म और इंडिया के बारे एक नफरत का जज्बा था। लेकिन ये जो जनरेशन है ना, ये पाकिस्तान से उस तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करती। मेरे लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं हम आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप हमें क्या दे रहे हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, इस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है कि लोगों को रोका जाए। किसी किस्म की गैदरिंग जो है असेंबली नहीं हो सकती। पहले आपको रिटर्न परमिशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, 7 दिन पहले परमिशन चाहिए। देन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है जी, और कि कितना प्रोटेस्ट करना है। 48 आवर्स और मैक्सिमम 7 डेज तक के हवाले से फैसले किए जाएंगे। अगर आपको परमिशन मिलती है, ठीक है जी, फिर आपको अलाउ करना किया जाएगा। ये कौन सी आज़ादी है भाई? प्रोटेस्ट, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रोटेस्ट रिजनेबल होना चाहिए, अंडर द लॉ होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट की इजाज़त ही ना दें, इस कानून का मकसद ये होगा लोगों को इजाज़त ही नहीं हो रहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं आपकी प्रोटेस्ट की कॉल को, ये मसला है, वो मसला है, ठीक है जी। लेकिन अब वो कहते हैं जी कि आप अगर परमिशन आपको नहीं मिलती तो आप जो है वो डिविजनल कमिश्नर के पास जाएं अगले 15 दिन में, और उस कमिश्नर जो है वो ऑर्डर फिर पास करेगा और फिर वो टाइम फ्रेम देगा। समझ रहे हैं आप बात? कितना क्राउड होगा, क्या होगा। अब लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऑथराइज लीगल अथॉरिटी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तो प्रोटेस्ट पहले 7 दिन पहले एक अथॉरिटी को बताएं, 15 दिन पहले दूसरी अथॉरिटी फिर फैसला करेगी। इसका मतलब है ये तो कह रहे हैं कि 1 महीना 2 महीने तो प्रोटेस्ट करने में तैयारी में लग जाएंगे। अगर आज प्रोटेस्ट करना है तो उसका। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिडिल ईस्ट में हैं। इस खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। वहाँ की सोशल मीडिया पर महाभारत मची है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक अहम देश बहरीन में है। रविवार को अपने बहरीन के समकक्ष अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल यानी से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सोमवार को होने वाली हाई लेवल जॉइंट कमीशन की बैठक का बड़ा बरकरारी से इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर अल यानी